यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार का ये कहना है या नायडू सरकार का ये कहना है कि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और साथ में जो इनकी अदर पॉलिसीज है इंक्लूडिंग द जीसीसी और आईटी पॉलिसी उसको ये अलाइन करती हुई चीज है। और इनफैक्ट चंद्रबाबू नायडू तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इससे वर्क लाइफ बैलेंस भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अब इस पूरे फैसले की थोड़ी विवेचना हम करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है मार्चिंग शीप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन और ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गोयल साहब, हम आपसे शुरुआत करते हैं। चंद्रबाबू नायडू का ये फैसला, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट इंक्लूडिंग जो इन्फोसिस के फाउंडर है वो या तमाम और लोगों ने बीच बीच में बातचीत की यहाँ पर कि भाई काम के घंटे ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा विरोध हुआ, हमने सबने बैठ के बातचीत की, वर्क लाइफ बैलेंस की बात की और अब तो ये एक सरकारी फैसले के तौर पर आया, भले ही अभी एक प्रदेश के लिए है। कैसे देखेंगे आप इसको? क्या काम के घंटे बढ़ा देना उचित है? देखिए, मैं इसको ना थोड़ा ज्यादा बड़े लेवल पे अगर देखूं तो आज के डेट में जो पूरी दुनिया में जो कंपटीशन चल रहा है वो ये चल रहा है कि कौन सा देश, कौन सा राज्य, कहाँ के लोगों के पास काम होगा। अगर हमारे के साथ चाइना की इस बात की ही लड़ाई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आए या चाइना में जाए। और आज के डेट में तो अमेरिका भी बोल रहा है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ ही आएगी और हमारे यहाँ ही रहेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखनी है कि आज के डेट में इकोनॉमी के लिए फाइट है कि कौन सी इकोनॉमी अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग रखेगी, कौन सी इकोनॉमी अपने यहाँ सर्विसेज रखेंगे और ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो वर्ल्ड को बेस्ट अपॉर्चुनिटी देती है जिसके लोग अट्रैक्ट हो जाए। अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकल जाते हैं तो पहले जब अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग थी तो अमेरिका ग्रो हुआ, उसके पहले जर्मनी में जब थी तो जर्मनी ग्रो हुआ, चाइना में आए तो चाइना ग्रो हुआ। आज के डेट में इंडिया के लिए सबसे बड़ा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ एक वर्ल्ड इसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखे, सर्विसेज हब के रूप में तो जानता ही है, और हमारे यहाँ एफिशिएंसी ऑफ द पीपल एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्कफोर्स वो बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि एक दो घंटे से अगर हम एज ए इंडिविजुअल, अगर हम वर्कर या एज ए एम्प्लॉय के परस्पेक्टिव से देखें तो थोड़ा चुभता है, बट अगर हम ओवरऑल होलिस्टिक देखें, हम एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कम काम है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ है कि अगर हम कुछ फ्लेक्सिबल करें, जैसे कोई सेल लगती है तो ज्यादा माल बिकता है, डिस्काउंट आ जाता है तो ज्यादा माल बिकता है, अगर 5 पे 1 बोनस आ जाए तो ज्यादा माल बिकता है। तो आज के डेट में यह है कि हमारे देश के पास क्या अलग है ऑफर करने के लिए दुनिया को, या विद इन कंट्री देखें तो हमारे किसी पर्टिकुलर स्टेट के पास क्या अलग है ऑफर करने के लिए बाकी स्टेट से। अगर आप इनकी देखें चंद्रबाबू नायडू की, तो शायद बिफोर 2000 अगर माइक्रोसॉफ्ट में अपना पहला सेंटर हाईटेक सिटी हैदराबाद में लगाया था, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो आज से 25 साल, 20 साल, 25 साल पहले अट्रैक्ट होके कंट्री में आई, वहां पे सेटअप बना और वहां से शायद आईटी का ट्रिगर हुआ पूरी पूरी कंट्री में। उसके बाद कंपनी आई, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और सारी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ सेटअप है। तो मुझे ये लगता है कि इसको सिर्फ वर्कर के ओवर टाइम से ना कंपेयर करके ये देखा जाए कि आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका स्टेट 1 घंटा ज्यादा दे रहा है तो इसका मतलब हर कंपनी आपके यहाँ के प्रोडक्शन सेटअप करना चाहेगी, हर कंपनी आपके यहाँ के कुछ ना कुछ ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाहेगी। जब जी, ज्यादा कंपनी जाएंगी तो आपके लोगों को ज्यादा काम मिलेगा, और जब ज्यादा काम मिलेगा तो तो वेजेज, आप ये कह रहे हैं कि हर चीज बढ़ इसमें जाती है। इसमें काम इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सुनील जी, इस आधार पे भी हो रहा है कि ट्रेड यूनियंस या जो यूनियंस होंगे वहां पे काम करने वालों के, वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी आई थिंक दूसरे स्टेट्स का आप बताएंगे मुझे, 8 घंटे से करीब 1 दशक पहले 8 घंटे से बढ़ा के 9 घंटे किया गया था आंध्रा के अंदर, अब उसे 9 से बढ़ा के 10 कर दिया गया है। शायद बहुत सारे स्टेट है जिसमें अभी भी 8 होगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप 8 घंटे कहते हैं तो काम कराया जाता है एक्चुअली में 10 घंटे। जब आप 10 घंटे कह देंगे तो काम कराया जाएगा 12 घंटे, क्योंकि इसका बिल्कुल शब्दशः इंप्लीमेंटेशन होगा कि 10 घंटे मतलब डॉट आदमी 10 घंटे की शिफ्ट पूरी हुई निकल गया। शायद बहुत सारी जगह वो ना हो, इसलिए इसका काफी जगह विरोध हो रहा है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम मेंटल वेल बीइंग की बात करें, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का भी स्टेटमेंट है और उनकी गवर्नमेंट का भी कि इससे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अभी वो 10 घंटे जो बोल रहे हैं तो उन्होंने क्या टोटल आवर में भी इंक्रीमेंट किया है 5 या 6 घंटे का, या टोटल आवर को बैलेंस रख के उन्होंने बोला है कि ठीक है आप 10 या 12 घंटे करके हफ्ते के टोटल आवर घंटे या महीने के इतने टोटल घंटे कर दीजिए। आई थिंक वो डिटेल्स अभी आनी है अभी उसके अंदर में। नंबर 2 में अगर मैं ये देखूं आज के डेट में और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि कंपनी अगर उसको कॉम्पनसेट करती है
तो बिलीव मी 80% लोग ऐसे हैं जो 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं। सी अल्टीमेटली गोल जो एक काम करने वाला होता है उसका होता है कि कितना ज्यादा वो अर्न कर सके। तो उसको मुझे लगता है कि फ्लो में अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा करना है तो शायद 20% लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, बट 80% तक लोग ऐसे जो बोलते हैं ठीक है अगर आप मुझे एक्स्ट्रा पे करोगे तो हम 1 घंटा एक्स्ट्रा भी करेंगे। तो एक डिटेलिंग ये है, मैं इन दोनों एस्पेक्ट से थोड़ा ऊपर जाके देखना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के डेट में जो ग्लोबल सिनेरियोज बन रहा है वहां पे हम एक वर्कर्स की एफिशिएंसी, देखिए वेल बीइंग को लेके कोई डिबेट नहीं है कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ईज ऑफ डूइंग द इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत ही फिजिकल इन्वायरमेंट है या इस मोड ऑफ मेंटल इन्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों को डेफिनेटली एनालाइज किया जाएगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि 8 घंटे या 9 घंटे भी कहीं ना कहीं कल्चर से सेटअप हुआ है इस चीज़ को, और आज के डेट में देखिए इसके रिpercussion क्या क्या है। अगर यूरोपियन कंट्रीज आज के डेट में सर्टन आवर को लेके और वीकेंड को लेके बहुत ही स्टिफ है, तो उनकी इकोनॉमी नोज डाइव है, नीचे की तरफ है। जहां पे काम करते हैं लोग, मे बी अगर 1-2 ही कंट्री देख ले, हमारी कंट्री है या चाइना है जो भी है, तो वो कंट्री ज्यादा लेकिन ग्रो कर सुनील जी, रही है। क्या ये क्लियर है कि उनकी जो इकोनॉमी में ब्लिप है या गिरावट है वो सिर्फ इसी वजह से है कि लोगों के काम के घंटे कम हो रहे हैं, या उसके कोई दूसरे रीजंस भी हैं? क्योंकि वो उनका मैक्सिमम घंटा है, उनका मैक्सिमम घंटे में वो 8 घंटे बोलते हैं तो वो 6 कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं या 9 कर रहे हैं। हम देखिए ये तो एक सब्जेक्ट टू एनालिसिस एनालिटिक्स है। हम आज की डेट में कॉम्पिटिटिव 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो हम बोले कि हम बहुत इंटेलिजेंस हैं या हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हम कैसे वर्ल्ड को हर जगह थोड़ा 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 एडिशंस करने की जरूरत है। इसमें एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, इन्वायरमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, इन सब पे कोई डिबेट नहीं है। बट व्हाट डिफरेंट यू आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड, व्हाट डिफरेंट यू आर ऑफरिंग, आप क्या अलग दे रहे हैं कंपनीज को। आज के डेट में एक कंपनी उठ के कहीं दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में आती है, वो आपकी एफिशिएंसी को काउंट करती है कि एक वर्कर मेरा इस कंट्री में इतने यूनिट्स बनाता है, इस कंट्री में कितने यूनिट बनाता है। या तो हम एफिशिएंसी को कंपेयर करें कि ठीक है हम किसी भी कंट्री से ज्यादा एफिशिएंट है पर आवर प्रोडक्शन में, पर डे प्रोडक्शन में, या पर 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 वीक प्रोडक्शन में, या तो उसको वैसे मेजर किया जाए या कुछ घंटे से मेजर किया जाए। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो एक एम्प्लॉयर के लिए या ग्लोबल मार्केट के लिए कि ये है कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो हमारा वर्कफोर्स फ्लेक्सिबल है 10 घंटे या 11 घंटे या 12 घंटे करने पे, सब्जेक्ट टू यू कॉम्पनसेट देम, और टोटल आवर इज दिस मच। और उसमें शायद वो चॉइस दिया जाए इंडिविजुअल्स को, क्योंकि आज के डेट में देखें तो हम सिर्फ 5 या 7 इकोनॉमी की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, मतलब शायद 185-190 देशों में हम सिर्फ 5-7 इकोनॉमी की बात करते हैं इंडिया के अंदर में। तो उन इकोनॉमी में हमको और कॉम्पिटिटिव होना है, तो उसमें एक ये स्टेप है या प्रपोजल है। मुझे लगता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस उसको कॉम्पनसेट करें तो इंडिविजुअल्स को चॉइस दिया जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और मुझे लगता है कि लोग विलिंगली करते हैं। सुनील साहब, एक चीज कि जब आंध्रा गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है और वो कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, तो फिर तो सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि वहां से फाइलें जितनी जल्दी पास होगी तो उतनी जल्दी प्रोजेक्ट आएंगे, उतनी जल्दी काम होगा। दूसरी तरफ तो आपने बढ़ा दी, लेकिन सरकार के लिए भी फिर बढ़ा देना चाहिए था। मुझे तो लगता है सरकारी लोगों से तो 9 घंटे भी काम ले ले तो बहुत जल्दी फाइल बढ़नी शुरू हो जाएंगी। उनके लिए तो घंटे एक नाम के लिए है। तो ये तो बहुत बड़ा रिफॉर्म की जरूरत है मुझे, हालांकि मैं इनमें सबको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बताई है कि एफिशिएंसी स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट। तो जब तक अगर किसी बिजनेस को आपको प्रमोट करना है और वहां पे अगर आप एफिशिएंसी रेगुलेशंस में, जो आपका ब्यूरोक्रेसी है वहां पे, और वहां पे रूटीन में नहीं आएगा, तो अगर वहां पे अगर वो, तो मुझे लगता है कि 8-9 घंटे भी काम करके अगर फाइल को मूव करते चले जाए तो सारा का सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और बहुत सारी चीजें अपने आप एफिशिएंसी में आ जाएंगी। तो आप सही हैं, बट उनके, मुझे तो लगता है उनके घंटे बढ़ाने से पहले सबसे जरूरी है कि उनके जितने घंटे हैं उतने में उनसे काम लिया जाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। वहां पे एफिशिएंसी जैसे ही बढ़ेगी आगे सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा और जरूरी है कि वहां पे काम हो रहा है, आप जा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा फास्ट काम हो रहा है। ये हर गवर्नमेंट को एक एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए वहां पे। ठीक है सुनील जी, सोनिका जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन दोबारा जल्दी इस पर बात करेंगे थोड़े और फाइन प्रिंट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।